या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्येक्षण चंड मुंड मथनी या रक्ति बीजासनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत दलनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्य समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने उगति प्रादेय इस सूत्र तक अध्ययन किया था और उसमें कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इसकी सिद्धि की गई थी। इसी के आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि यहाँ पर 3 शब्द हैं, कु, गति और प्रादि। कु शब्द अर्थ है, गति शब्द से गति संज्ञक को लेंगे और प्रादि से प्रपरा अनुसम अनु अप इत्यादि जो हैं वो उनको हम लेंगे। प्रश्न यह उपस्थित ये होता है कि प्रादि भी तो गति है, तो फिर प्रादि को पृथक क्यों लिखा गया? इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। इस प्रश्न का अभी हम उत्तर नहीं देते हैं, केवल एक प्रश्न उपस्थापित करते हैं। गति संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं, केवल गतिश्च सूत्र नहीं है। जो भी आपके सामने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कुछ निदर्शन हेतु आपको एकाध सूत्र उपस्थित होंगे। अधिक अध्ययन करने के लिए तो सिद्धांत कौमुदी का ही आश्रय करना होगा। सामान्य अध्ययन करने के लिए, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनि शास्त्र में प्रवेश करने के लिए, पाणिनि शास्त्र के स्वरूप में का उसका परिचय प्राप्त करने के लिए। परिचय भी यद्यपि बहुत बड़ी चीज है, उतने स्वरूप का आप ज्ञान करते हैं, परंतु विशिष्ट ज्ञान करने के लिए तो संपूर्ण ग्रंथ अर्थात सिद्धांत कौमुदी या काशिका वृत्ति इनका अध्ययन करना आवश्यक होगा। यहां कु शब्द का अर्थ तो उसका सबका एक ही साथ होता है। कु शब्द गति संज्ञक शब्द, प्रादिगण पठित शब्द, इनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अर्थ का स्वरूप इसका यही होगा। क्रमशः इसके उदाहरण आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है कु का। कु कुत्सिता, कु ये अव्यय भी है, तो कु कुत्सिता पुरुषः इति कुपुरुषः। कु शब्द यहां वस्तुतः ये भी जो समास है कुगति प्रादेय का, ये भी कर्मधारय का ही एक स्वरूप है, किंतु तद्भिन्नत्वेन उपस्थित होने के कारण इसके लिए पृथक सूत्र लिखा गया। यहां कु भी विशेषण है पुरुष का, पुरुष विशेष है, तो इसलिए यहां पर यह प्राप्त हुआ विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से, किंतु उसके स्थान में कुगति प्रादेय सूत्र की उपस्थिति होती है। इसलिए क्यों होती है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसलिए कुत्सा पुरुषा कुपुरुषा
यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक ढंग से ये अस्वपद विग्रह है। विग्रह हो रहा कुत्सित से, समास हो रहा कु से। तो अविग्रह अस्वपद विग्रहो व नित्य समास, नित्य समास भी इसको हम कह सकते हैं, परंतु ये नित्य समास की कोटि में इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो विग्रह है वो जो हो रहा है वस्तुतः कु से ही हो रहा है, और कु ये अव्यय है, और विग्रह भी कु चासो पुरुषा इति कुपुरुषा, उसका अर्थ है कुत्सिता पुरुषा, इसलिए कुत्सिता पुरुषा भी प्रयोग और कुपुरुषा भी प्रयोग होगा। जैसे राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा ये दोनों प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कु का समर्थ सुबंत पुरुष के साथ समास उगत प्राध्याय सूत्र से हुआ, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा हुई, शुभलुक हुआ। समास शास्त्र में यहाँ प्रथमांत तत्व निर्दिष्ट चूंकि कु है, कु गति प्रादि सभी हैं, तो इसमें कु भी है, इसलिए तद्बोध्य कु की उत्सर्जन संज्ञा होगी, उत्सर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग होगा, कु पुरुष बनेगा। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, इस नियम के अनुसार उत्तर जो पर है यहाँ पर उत्तर पद पुरुष, उसका लिंग है पुल्लिंग, इसलिए कुपुरुष शब्द का भी लिंग पुल्लिंग होता है, और स्वादि कार्य करने पर कुपुरुषा शब्द बनता है। अब है गति की बारी। गति से हमने कहा बताया था आपको, गति सूत्र ये गति संज्ञा करता है क्रिया के योग में। तात्पर्य यह है कि जितनी भी गति संज्ञाएं जिनकी जिनकी होंगी क्रिया के योग में ही होंगी। पहला सूत्र आपको उपसर्गा क्रिया योगे, इसके बाद है गतिश्च, और उसके बाद उरिया दिच्चिडाचश्च, नमस्पुरुषोर्गत्योः आदि सूत्र है। तो यहाँ उरिया दिच्चिडाचश्च, इसको सूत्र को इन्होंने इसलिए लिखा कि नमस्पुरुषोर्गत्यो इत्यादि सूत्र को लिखते तो केवल एक या शब्द या दो शब्दों का ही आपको ज्ञान कराया जा सकता था। आचार्य वरद ने ऐसे लिखा कि आपको अधिक से अधिक सूत्रों का ज्ञान, अधिक से अधिक प्रयोगों का ज्ञान हो सूत्रों के आधार पर, इसलिए उन्होंने गति संज्ञक सूत्र जो लिखा, गति संज्ञा विधायक, वो उरियादि च्विडाचश्च को लिखा। तो उरियादिगण पठित, च्वि प्रत्ययांत डाच प्रत्ययांत जो भी शब्द होता है उसकी गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में। ये लिखा इन्होंने, उरियादयः च्यन्ताः डाजन्ताश्च। जो उरियादिगण पठित है, जो च्वि प्रत्ययांत है, जो डाच प्रत्ययांत है, उन सभी शब्दों की क्रिया के योग में उनकी गति संज्ञा होती है। यहां क्रमशः उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। पहला उदाहरण है उरियादिगण पठित शब्द का। उरियादिगण पठित शब्द में पहला शब्द है ऊरी। तो यहां पर क्री धाव से क्त्वा प्रत्यय करेंगे, कृत्वा बनता है, तो ऊरी कृत्वा। अर्थ यहां पर कृत्वा इस क्त्वांत क्रिया का उपपद यहां पर ऊरी है। क्रिया के योग में ऊरी शब्द है। उरियादिची डाचस से इसकी अव्यय संज्ञा होती है, तो ऊरी यह अव्यय माना जाएगा। जब अव्यय संज्ञा उसकी हो गई, नहीं गति संज्ञा हो गई, ऊरी तो है, गति संज्ञा हो गई, तो यहां पर कुगति प्राध्याय सूत्र से समास होगा। समास होने का फल ये होगा कि समासेन पूर्वोक्तो ल्यप, तो समासेन पूर्वोक्तो ल्यप सूत्र से, समासेन पूर्वः अक्तो ल्यप, समासेन पूर्वः तो ल्यप सूत्र से यहां पर ल्यप होगा, तो अक्त्वा का ल्यप होगा, तो ल्यप में या बचेगा, तो ऊरी क्री या ऐसा रहेगा। क्योंकि ल्यप पित है, पकार की संज्ञा हुई है, तो यहां सूत्र लग जाएगा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्व को पकार इत संज्ञक कृत प्रत्यय परे रहते ह्रस्व को
तुक का आगम होता है। ह्रस्वस्य तुक पिति कृति, अर्थात पकार इत संज्ञक कृत प्रत्यय के परे रहते जो ह्रस्व है उसको तुक का आगम होगा। ह्रस्व आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ हो सकता है, री भी हो सकता है, लृ भी हो सकता है। ह्रस्व तो इतने होंगे, ए ओ आई तो होते नहीं, तो इनको तुक का आगम होता है। यहां पर क्या है, क्री का री है, इसलिए तुक का आगम हो जाएगा। तुक में केवल ता बचेगा, उकार ककार की संज्ञा लोप, तो क्या बन जाएगा, उरी कृत्य। इसी प्रकार शुक्ली कृत्य है, ये च्वी प्रत्ययांत है। संपद्य माने कर्त च्वी, च्वी प्रत्यय होता है। शुक्ली अशुक्लम, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इति शुक्ली कृत्य। तो न शुक्लम इति अशुक्लम, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ये विग्रह करेंगे। और इस विग्रह में यहां जो है आपको च्वी प्रत्यय होगा। संपद्य माने कर्तृ च्वी से च्वी प्रत्यय होगा। च्वी में केवल जो है ई शेष रहता है, तो शुक्ल ई ऐसा बनेगा। और ला घटक जो आकार है उसकी इस संज्ञा लोप होगा, वर्ण सम्मेलन शुक्ली कृत्वा ऐसा बनेगा। शुक्ली कृत्वा इस अवस्था में उरिया दि च्वी डाचश्च, इस सूत्र से यहां पर शुक्ली की कृत्वा के योग में गति संज्ञा होगी, और गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादया से समास होकर के शुक्ली कृत्य रूप बनेगा। तो ये हो गया आपका च्यंत का उदाहरण। इसी तरह से डाजंत का उदाहरण आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। यहां डाच प्रत्यय जो होता है वहां द्वित्व भी होता है, इसलिए पटपटाकृत्य ये उदाहरण है। डाच बहुलम द्विवाच्य, वहां पर द्वित्व भी होता है। उसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर आपने बनाया अब यह पटपटा शब्द है, यहाँ पर पटपट ये ध्वनि विशेष है जिसमें जो है ये डाच प्रत्यय होता है उसकी कर्तव्यता में। उसको अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा उस प्रकरण को निकाल करके देखते हैं और उसके विषय में आपसे पूरी चर्चा करते हैं। हाँ, तो ये जो डाच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्धा दनितौ डाच,
तो अव्यक्त का अनुकरण, जैसे पटपटा करोति या पटपटम कृत्वा, यहाँ होगा पटपटम कृत्वा। तो अव्यक्त पटपट ये ध्वनि विशेष होता है, जब किसी डंडे वगैरह से आप ठोकेंगे तो पटपट ये ध्वनि होती है, उसी ध्वनि का अनुकरण कहते हैं। वो ध्वनि कैसा है? अव्यक्त है। अव्यक्त का तात्पर्य है जिस ध्वनि से किसी पदार्थ विशेष का बोध ना हो, उस ध्वनि को अव्यक्त ध्वनि कहते हैं। और जिस ध्वनि से पदार्थ का बोध हो, उसको व्यक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे ककार आदि वर्ण से विशिष्ट जो ध्वनि होती है और जिसे हम अर्थबोध करते हैं, वो ध्वनि आपकी व्यक्त ध्वनि है। और जो किसी द्रव्य विशेष के टकराहट से या किसी में प्रहार करने से जो ध्वनि होती है, वो अव्यक्त ध्वनि होती है। उस अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण के लिए जो शब्द का आप प्रयोग करेंगे, उसको उस अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण कहा जाता है। तो अव्यक्त ध्वनि हो और द्व्यच से अवर हो, माने न्यून हो, उससे अधिक न्यून न हो, तो द्व्यच अवरम, द्व्यजावरार्धात, अर्थात द्व्यच से अवर हो माने अधिक हो। जैसे अवर हो का मतलब अधिक हो, न्यून ना हो। और अनेकाच उसका तात्पर्य हो, तो अर्थात अनेकाच हो, तो उससे। और अनितव अर्थात अनित नीति इति परे ना हो, तो उससे डाच होता है। जैसे पटपटम करोति या पटपटम कृत्वा, तो पटपटम यहाँ पर ये शब्द जो है अनेकाच है और इति परे नहीं है। अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण वाचक शब्द है पटपट शब्द, तो उससे यहाँ पर डाच प्रत्यय हो जाएगा। डाच प्रत्यय में केवल आ अवशेष रहता है, डकार की और चकार की संज्ञा लोप, तो पट पट आ बनेगा और टी पट पर में टा का अ है, उसका लोप से पटपटा शब्द बनेगा, तो पटपटा कृत्वा। तो ये डाजंत शब्द है। और एक स्थिति ये भी है कि जहां पर डाच प्रत्यय होता है, अगर पटम करोति ऐसा भी करेंगे तो वहां पर द्वित्व होकर के पटपट बन जाएगा। पटपटा डाच द्वेहलम, डाच विवक्षिते द्वे बहुलम, वहां पर द्वित्व होता है। और तो इस तरह से यहां पर पटपटा शब्द आया हुआ है, डाच प्रत्यांत। कृत्वा शब्द वहां पर क्त्वा प्रत्यांत है। और डाजंत पटपटा शब्द की गति संज्ञा इस सूत्र से होती है कृत्वा के योग में। गति संज्ञा होने से यहाँ पर समास होगा, और समास से नय पूर्वक तो लेप सूत्र से यहाँ लेप होगा, ह्रस्व स्मृत्यों से तुक होकर के पटपटा कृत्य रूप बनेगा। तो अब यहाँ ऊरी गण पठित होने के कारण ऊरी की गति संज्ञा हुई, समास हुआ, लेप हुआ, तुक हुआ, ऊरी कृत्य बना। शुक्ली कृत्य में यहाँ पर ची प्रत्यांत शब्द है, च्यु प्रत्यांत यहाँ पर शुक्ली है। और क्रि के योग में, कृत्वा के योग में इसको उरिया दी च्वी डाच सूत्र से इसको जो है इसकी गति संज्ञा हुई, कुगति प्रादेय सूत्र से समास होकर के लेप होकर के शुक्ली कृत्य बना। और डाजंत पटपटा से यहाँ पर क्रि धातु को योग है, उसको वहाँ पर गति संज्ञा होने से समासाधिकार होने पर पटपटा कृत्य बना। तो ये तीन उदाहरण हुए, तीन के, उरियादिगण पठित का, चिव प्रत्यांत का, डाच प्रत्यांत का। और कुगत प्रादि में ये गति का उदाहरण ये सब बनते हैं। और अगला है सुपुरुषः। तो सुपुरुषः में जो सु है ये प्रादिगण है,
शोभनश्चासो पुरुष है सुपुरुष है। तो ये पुरुष के योग में सु है। पुरुष जो है कोई क्रियावाची शब्द नहीं है, द्रव्यवाची शब्द है, उसके साथ में इसका योग है। तो इसलिए सु की गति संज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। इसलिए सुपुरुष में सु शब्द यहाँ शोभन अर्थ का वाचक है। सुपुरुष शोभनश्चासो पुरुष इति सुपुरुष। यहाँ पर ये प्रादिगण पठित यहाँ पर सु है, उसकी यहाँ जो है उसका समास होगा पुरुष के साथ, और समासाधिकार होने पर सुपुरुषारूप बनेगा। इसी तरह से अन्य भी शब्द हैं, जैसे प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। प्रादि का गताद्यर्थ में विद्यमान रहने पर प्रथमांत के साथ उनका समास होता है। जैसे प्रगतः आचार्य प्राचार्य। प्र शब्द यहां पर प्रगत अर्थ को कह रहा है। तो प्रगतार्थ में विद्यमान अर्थात गतार्थ में प्रकृष्ट गमनार्थ में विद्यमान जो प्र है उसका समास हो रहा है आचार्य शब्द के साथ में। तो गताद्यर्थे प्रादयः प्रथमांतेन सह समस्यन्ते, प्रथमांत के साथ समास हो रहा है। तो प्रगतश्चासो आचार्य इति प्राचार्य, यहां पर प्रगत शब्द से। अब ये कह सकते हैं यहां पर तो प्रगत में गम धातु है और आचार्य में भी आंग पूर्वक चर धातु है, तो इसको गति मान लिया जाए। तो कहते नहीं माने जा सकता उसको। कहा क्यों? इसलिए कि जिस यत् क्रिया युक्ता प्रादयः तम प्रत्येव गत्युसर संज्ञा भवन्ति। जिस क्रिया से युक्त प्रादि होते हैं उसके प्रति ही गति संज्ञक और उपसर्ग संज्ञक होते हैं। यहां प्रगत में जो प्र है वो गम धातु से युक्त है, इसलिए गम धातु के प्रति तो उपसर्ग या गति हो सकता है, किंतु चर धातु के प्रति नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर जो प्रगत है में जो प्र है वो प्रगत इस अर्थ में विद्यमान है, और गम धातु के प्रति गत्यस्तक उपसर्ग संज्ञक है, आचार्य के प्रति नहीं हो सकता है। और यहाँ पर प्रादिगण के अर्थ को नहीं कह रहा है, वो एक सामान्य अर्थ को कह रहा है। एतदर्थ प्रादेवगताद्यर्थे प्रथमया, इस वार्तिक से यहाँ पर समास और समास संबंधी अन्य कार्य करने पर प्राचार्य शब्द बनता है। इसी प्रकार दूसरा वार्तिक है अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीय, जो अत्यादि शब्द है। तो जो क्रांत आदि अर्थ में जब रहेंगे तो उनका द्वितीयांत के साथ समास होता है। द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। जैसे अतिक्रांतः मालाम, तो अतिक्रांतः मालाम में यहां पर क्रांतादि अर्थ में विद्यमान अति है, उसका द्वितीयांत माला शब्द के साथ समास होता है। तो ये मालाम अतिक्रांता, ये विग्रह है, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? माला अम अति, यही होगा। और समास इस वार्तिक से होगा, समास प्रातिपदिकाधिकारी होकर के अतिमाला शब्द बनेगा। तो अतिमाला इस शब्द जब समास अधिकार होकर के बनेगा तब यहां सूत्र उपस्थित होगा, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते विग्रहे यत नियत विभक्तिकम तत् उपसर्जनम न तस्य पूर्व निपाता है। विग्रह में जो नियत विभक्तिक है अर्थात उसमें विभक्ति का परिवर्तन नहीं हो रहा है। मालाम अतिक्रांता, मालाम अतिक्रांतम, मालाम अतिक्रांतेन, मालाम अतिक्रांताय, मालाम अतिक्रांतात, मालाम अतिक्रांतस्य, मालाम अतिक्रांते। अब यहां देखिए अतिक्रांत में कई विभक्तियां बनी, प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत।
किंतु माला में केवल द्वितीया बैठी हुई है। इसमें कहीं जो है नियत विभक्ति रहा, विभक्ति का यहां पर अनियत विभक्ति का स्वरूप नहीं आया। इसलिए माला की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा हो, एक विभक्ति च पूर्व निपाते विग्रह या नियत विभक्ति कम, एका एक विभक्ति यस्मिन तत् एक विभक्ति कम या एक विभक्ति। तो विग्रह में जो नियत विभक्ति का है वैसा कौन है, यहां पर माला है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। परंतु एक शर्त है, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता है। ये सूत्र ही कह देता है च अपूर्व निपाते, उसका पूर्व निपात नहीं होता। उसी उपसर्जन संज्ञा का पूर्व निपात होता है जो प्रथमादृशम समास सूत्र से जिसको उपसर्जन संज्ञा होती है। तो फिर इस उपसर्जन संज्ञा का क्या प्रयोजन होता है, क्यों इसकी उपसर्जन संज्ञा की होती है, तो इसलिए इसके लिए सूत्र उपस्थित होता है गोस्त्रियोर उपसर्जन से। उपसर्जन योगो शब्द स्त्री प्रत्ययांतम च तदंत से प्रातिपदिक से ह्रस्व स्यात्। उपसर्जन जो गो शब्द, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्ययांत शब्द, तदंत जो प्रातिपदिक, उसको ह्रस्व होता है। यहां घटाइए, यहां अति का माला के साथ से समास हुआ है, माला अम अति, और वार्तिक है अत्यादेह क्रांत द्वितीय है। समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक होगा, अति का पूर्व प्रयोग होगा, अति माला बनेगा। अब यहां माला शब्द क्या है, विग्रह में नियत विभक्ति का, इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और पूर्व प्रयोग इसका नहीं होगा, तो अतिमाला यही स्वरूप रहेगा। और यह सूत्र आपके यहाँ सामने उपस्थित हुआ गोस्त्री उपसर्जन से। उपसर्जन यहाँ गो शब्द है कि स्त्री प्रत्यांत, तो यहाँ स्त्री प्रत्यांत माला शब्द है। तदंत प्रातिपदिक कौन होगा, अतिमाला। कहीं प्रातिपदिक संज्ञा इसकी कहाँ हुई, कहीं हुई समास आपने किया, समास प्रातिपदिक संज्ञा किया, फिर शुभलुक किया और प्रातिपदिकत्व का आरोप है, इसलिए अतिमाला शब्द यह प्रातिपदिक संज्ञक है, इसलिए इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो अतिमाल शब्द बनेगा। अब सुविभक्ति ऋतु विसर्ग होकर अतिमाला। इसी प्रकार अगला वार्तिक है अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। तो अवादय, अवादि जो शब्द है वो कृष्टादि गण शब्द के परे रहते उनका समास होता है। जैसे यहां पर है अवकृष्ट, तो अवकृष्ट कोकिलया इति अवकोकिला। तो अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, तो कृष्टादि अर्थ में वर्तमान जो अव आदि जो प्रादि है उनका तृतीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। जैसे अवकृष्ट कोकिलया, यह तृतीयांत है कोकिलया, और अवकृष्ट शब्द यहां जो है वस्तुतः तो अवकृष्ट अर्थ में। तो इसका जो लौकिक विग्रह वाक हुआ अवकृष्टा कोकिलया, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह वाक हुआ कोकिलाटा अव, समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हुआ और उपसर्जन संज्ञा हुई अव की, उसका पूर्व प्रयोग होगा अवकोकिला बना। और अवकोकिला इसकी में कोकिला की उपसर्जन संज्ञा होती है विभक्ति पूर्व निपाते से, और वो स्थिर उपसर्जन से उसको ह्रस्व होकर अवकोकिल बनता है, और स्वाधिकार करने पर अवकोकिला। अगला वार्तिक है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। पर्यादि का ग्लानादि अर्थ में वर्तमान रहने पर चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। परिग्लान अध्ययनाय इति परियध्ययन। अब यहां पर जो परि है वो ग्लानादि अर्थ में वर्तमान है, इसलिए परिग्लान अध्ययनाय, चतुर्थ्यंत शब्द का अध्ययनाय, इसलिए अध्ययन ङे परि, ये अलौकिक विग्रह वाक होगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक और परि उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा यण,
पर्यध्ययन ऐसा बनेगा, और सुकारुत विसर्ग पर्यध्ययन। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादि का क्रांत आदि अर्थ में वर्तमान जो निरादि उनका पंचम्यंत समर सुबंध के साथ समास होता है। निष्क्रांत कौशम्ब्या, ये लौकिक विग्रह वाक्य होगा। अलौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा? कौशाम्बी कौशाम्बी ngसी, कौशाम्बी ngसी और निस, समास प्रातिपदिक से उलूक उत्सर्जन का पूर्व होकर निष्कौशाम्बी शब्द बनेगा, और स्वाधिकार का होकर निष्कौशाम्बी बनेगा। स्वाधिकार नहीं, अब एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते से कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा होगी, गोस्त्र विसर्जन से ह्रस्व होगा, और प्रातिपदिक त्वरो सुविभक्ति होने पर निष्कौशाम्बी ही ऐसा रूप बनेगा। और लौकिक विग्रह का भी स्वरूप होगा निष्क्रांत कौशम्ब्या ही। अगला सूत्र ये आपका है तत्रोपपदम सप्तम स्थम। एक चीज यहां बतलाना आवश्यक है, वो ये है कि कुगति प्रादय जो सूत्र है, यहां जहां प्रथमांत के साथ समास का प्रदर्शन हुआ, कु का समर सुबंध के साथ, गति संज्ञा का समर सुबंध के साथ, और प्रादि का समर सुबंध के साथ। प्रादि के समर सुबंध के विषय में यहां दो चीजें उपस्थित हुई। पहला तो सुशब्द का इन्होंने प्रयोग किया, सुष्ठु या शोभना व पुरुषा सुपुरुषा। तो ये जो है समास कुगति प्रादेय से जो हुआ, ये प्रथमांत का प्रथमांत के साथ, या समानाधिकरण समास, या आप कर्मधारय समास कह सकते हैं। इसके बाद एक विभक्ति नारण्य, फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो द्वितीयांत का अवकृष्टादिगण जो है अत्यादिगण पठित शब्दों के साथ, वो भी अत्यादि क्या होना चाहिए? क्रांतादि अर्थ में होना चाहिए। उसके पहले प्रादि है, प्रादेह गताद्यर्थे प्रथम प्रथमांत के साथ समास, द्वितीयांत तृतीयांत चतुर्थ्यंत और पंचम्यंत। तो पंचम्यंत तक के शब्दों का समास हुआ, सबको स्पष्ट रूप से उपस्थापित किया गया। इसके बाद उपपद समास की चर्चा होने जा रही है। उपपद समास क्या है, उपपद किसे कहते हैं, कैसे समास होता है, उस समास में कौन कौन से कार्य होते हैं, इसका विवरण हम लोग ज्ञान करते हैं। उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमे स्थम। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादि वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादि तद्वाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्। सप्तम्यंत पदे कर्मणि इत्यादो, सप्तम्यंत जो कर्मणि आदि पद है, कर्मणि अर्थात कर्मण्यण। इसी तरह से और भी सूत्रों में जहां पर है, कैसे हैं? वाच्यत्वेन स्थितम, वाच्य के रूप में स्थित है। वो शब्द कौन है? का कुंभादि, कुंभादि शब्द। तो यहां पर कुंभ को ले सकते हैं। उसकी क्या संज्ञा होती है? उपसर्जन संज्ञा, उपपद संज्ञा होती है। यद कुंभादि तद्वाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्, उसकी उपपद संज्ञा होती है। जब उपपद संज्ञा होगी तो सूत्र लग जाएगा उपपद मति, उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। उपपद जो सुबंत है उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। और यह समास कैसा है? अतिगंतश्चायम समास, इसमें तिगंत के साथ समास नहीं होता है, अतिगंत समास है, इसलिए अतिंग लिखा हुआ है। कुंभम करोति तो कुंभकारा, यहां विग्रह कुंभम करोति तो कुंभकारा। इस विग्रह में
कुंभ की जो है कुंभम करोति विग्रह, तो कुंभ की उपपद संज्ञा होती तत्रोपदम सप्तमी स्थम, सप्तम्यंत पद में कर्मणि इत्यादि वाच्यत्व निश्चित कौन है? तो यहां पर कुंभ है। जो कुंभम करोति थी विग्रह होता है, वहां पर सूत्र उपस्थित होता है कर्मण्यण। तो कर्मणि ये सप्तम्यंत पद है, उसमें कर्म में यहां पर वाच्यत्व निश्चित अर्थात कर्म वाच्य कौन है वहां? तो कुंभम करोति में कुंभ है। कुंभ की उपसर्जन संज्ञा होती है, उपपद संज्ञा होती है। जब उपपद संज्ञा उसकी हो जाती है तब यहां सूत्र प्रवृत्त होता है उपपदमति। उपपदम सुबंतम तिगंत समर्थे नित्यम समस्यते। तो उपपद क्या होना चाहिए? उसको सुबंत होना चाहिए। तो उस उपपद समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। अतिगंतश्चायम समास है। यह समास क्या है? अतिगंत है, अर्थात तिगंत के साथ नहीं होता, कृदंत के साथ होता है। जैसे कुंभम करोति बताया आपको, यहां पर इसकी कर्म संज्ञा होगी। अगला क्या हुआ है? सूत्र में प्रश्न होता है कि अतिंग ग्रहण क्यों किया गया? अतिंग किम, तो कहा अतिंग ग्रहण नहीं करेंगे तो मां भवान भूत मांग लुगी इति सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम। तो यहां कुंभम करोति कुंभकारा में जो यहां पर नारायण, तो यहां उपपद में समर्थ संबंध कर्मण्यण सूत्र में कर्म जो है कुंभ है, उसकी जो है कृधातु के योग में उपपद संज्ञा हुई है और पद में समास हुआ। समास होने पर क्या स्वरूप बनेगा? कहे समास जो होगा तो कुंभ, पहले कुंभम करोति ये विग्रह होगा, कर्म यहां पर कुंभम है, उसकी उपपद संज्ञा होने के कारण उपपद में समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होगी? तो कुंभ असकार, समास होने के पूर्व में जो अण प्रत्यय हो रहा उपपद जो है कर्मण्यण सूत्र से, अण और तत् उद्देश्य कार्य, तन्निमित्तक कार्य, तन्निमित्तक कार्य जो हो गए, कृत प्रत्यय निमित्तक कार्य, वो सब संपन्न होते हैं। तो कृत प्रत्यय निमित्तक कार्य जब होगा तो कौन कार्य होगा वहां? तो वो यहां पर हो रहा है, यहां कुंभगस कार, अर्थात यहां जो है जब यहां पर अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होने के, और अण प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है? कर्ता अर्थ में हो रहा है। तो अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होने के साथ साथ तन्निमित्तक जो कार्य हैं वो होंगे। तो कुंभ गस कार ये रहता है। अब यहां पर शुभ उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों शुभ उत्पत्ति नहीं होगी? क्योंकि पहले समास होगा तब शुभ उत्पत्ति होगी। प्रमाण क्या है? वार्तिक है, गति कार्य को पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति, अर्थात गति कार्य को पद जो है उन शब्दों का कृदंत से समास करते हैं तो समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति, समास वचन के प्राक शुभ उत्पत्ति यहां पर करनी होगी। तो समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति प्राक समास वचनम, ये तात्पर्य। माने पहले समास संज्ञा हो जाएगी, समास संज्ञा होने के पश्चात तब वहां पर शुभ उत्पत्ति होगी, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक, तब विभक्ति उत्पत्ति होगी। जैसे व्याघ्री है, अश्वकृति है, कच्छपी है। विशेषण आजिघ्रति व्याघ्री, अश्वेन क्रीता इति अश्वकृति, कच्छेन पीवती इति कच्छपी इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं। तो यहां पर भी पूर्वक आंग पूर्वक घ्रा धातु है, वहां अश्व पूर्वक क्री धातु है,
क्री द्रव्य विनिमय, और यहाँ कच्छ पूर्वक पा धातु। व्याघ्र में यहाँ पर इत हुआ है, अश्वकृति में यहाँ पर अश्वपूर्वक क्री धातु है, उसे 3 प्रत्यय हुआ है, नहीं तो अश्वकृति, तो यहाँ अश्वेन क्रीता इति अश्वकृता, अश्वेन क्रीता इति अश्वकृति बना है, यहाँ पर ङी प्रत्यय हुआ है। और कच्छपी में कच्छम पीति कच्छपी, तो यहाँ कच्छेन पीवती, इस अवस्था में उत्पत्ति में समास होने पर यहाँ जाति मान करके यहाँ पर ङेश प्रत्यय हो, जाति लक्षण ङेश हुआ है। कच्छ तो जाति विशिष्टि स्त्री कच्छपी, कच्छेन पीवती कच्छप हुआ, कच्छप तो जाति विशिष्टा स्त्री कच्छपी, या तद विशिष्ट अर्थ में यहाँ पर ङी प्रत्यय हुआ, ङी प्रत्यय होकर कच्छपी रूप बना हुआ। तो इस तरह से इन शब्दों का साधुत्व बनता है। अगला जो सूत्र है वो आपका है तत्पुरुषस्यांगुले संख्याप्ययादे। तो संख्यावाची शब्द अव्ययवाची शब्द है आदि में जिसके, ऐसा अंगुल्यंत शब्द उसको समासांत अच प्रत्यय होता है। अब ये प्रयोग आ गया समासांत प्रत्यय का। प्रत्येक समास के अंत में समासांत प्रत्ययों का कथन है। जैसा हमने बतलाया था, समासांत प्रत्यय समास के अंत्यावयव माने जाते हैं, इसलिए उनको समासांत कहा जाता है। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, इस विग्रह में यहाँ ये समास होगा। कौन समास में? चूंकि संख्या पूर्व समास है, तो भले ही इसका जो स्वरूप है तहितातुर समाहारे सूत्र से यहाँ पर समास होगा, द्व्यंगुल प्रमाणम अस्य, और यहाँ पर समासांत द्व्यंगुली शब्द बनेगा। समास स्वाधिकार करने पर द्व्यंगुली शब्द बनेगा। और तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादे, संख्या आदि में है जिसके, ऐसा जो द्व्यंगुल शब्द उसको समासांत अच प्रत्यय होगा, तो द्व्यंगुल अ बनेगा। और भसंग ऐसे से जो है यहाँ पर अंगुली शब्द के इकार की इस संज्ञा लोप होने पर द्व्यंगुल शब्द बनेगा। द्वि अंगुल द्व्यंगुल, युगण से यण हो जाएगा, द्व्यंगुल शब्द बनेगा। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति उसको अम वगैरह होने पर द्व्यंगुलम यह रूप बनता है। इसी तरह से निर्गतम अंगुल्यभ्य थे निरंगुलम। द्व्यंगुल में यहाँ पर द्विशब्द अव्ययवाची, और निरंगुलों में निर्गतम अंगुल्यभ्यः निरादयः, तो यहाँ पर निर्गतम अंगुल्यभ्यः, यहाँ अव्यय है निर, तो उसको एक में यहाँ पर पंच विभक्ति, इसलिए यहाँ पर जो है निर्गतम अंगुल्यभ्यः निरंगुलम में निर अवशेष रहता है, निरंगुल शब्द बनता है। इस प्रकार ये सूत्र का एक विशेष सूत्र ये समासांत प्रत्यय कर रहा है, आज समासांत प्रत्यय कर रहा है। अगला जो समासांत प्रत्यय का बोध कराने वाला सूत्र है, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे। अह शब्द, सर्व शब्द, एक शब्द, संख्यात शब्द, पुण्यात शब्द, इनका रात्रि शब्द के साथ समास होता है। एभ्यः रात्रेः अच स्यात् संख्याव्ययादे। प्रयोग है अहर ग्रहणम। तो अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम, अहर का ग्रहण जो किया गया है वो द्वंद्व के लिए। प्रयोग है रात्रान्नाः पुंसी, एतदन्तौ दत्पुरुषौ पुंसेव, अर्थात रात्रि शब्द और जो है अहन शब्द, ये दोनों अदंतौ तत्पुरुष हो, ये अदंत तत्पुरुष होते हैं। कहाँ? पुंसेव, पुल्लिंग में अदंत तत्पुरुष होते हैं। इसी तरह से अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, सर्वरात्र संख्यात रात्र, रात्रे पूर्वम रात्रम क्लीबम। तो ऐसे स्थल में यहां पर क्या है,
यहाँ पर रात्रांत जो शब्द है, रात्रि शब्दांत जो शब्द है, अहन शब्दांत जो शब्द है, और तो वहां पर क्या होता है, जो रात्रि वाची शब्द है अहन, और तो वहां और अहन व अहस वाची जो शब्द है, तो जब उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जैसे प्रयोग है आपका सर्वरात्रा संघ, तो सर्वाचासो रात्रि यदि सर्वरात्रि, और संख्याता चासो रात्रि संख्यात रात्रि। यहाँ पर रात्रि शब्द से यहाँ पर जो है समासांत प्रत्यय होगा, और वहाँ जो है सर्वरात्र शब्द बनता है, संख्यात रात्र। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, संख्या पूर्व जो रात्रि शब्द है वो नपुंसकलिंग होता है। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ सिद्ध हो रहा है, और समासांत प्रत्यय करने वाला सूत्र है यहाँ जैसे बतलाया गया, ये आपका सूत्र है सर्वैक देश संख्या पुण्याच रात्रे एभ्या रात्रे अस्यात् संख्याव्यादे, अर्थात अह सर्व इत्यादि से सूत्र इनसे पर जो यहाँ पर अव्यय है संख्याव्यादे, तो संख्या और अव्यय का रात्रि शब्द से पर जो संख्यावाची शब्द और अव्ययवाची शब्द, उससे पर जो रात्रि शब्द उसको अच प्रत्यय होता है। आहार ग्रहणम द्वंद्वार्थम, आहार शब्द ग्रहण यहाँ पर द्वंद्वार्थ के लिए हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका ज्ञान किया गया। अगला सूत्र है आपका रात्रान्हा पुंसी, तो रात्रि शब्द और अहन शब्द एतदंतो द्वंद्व पुरुषो पुंस्येव, तो एतदंतो अर्थात रात्र्यंत, और जो है अहनंत जो शब्द है, माने जिसके शब्द अंत में जो रात्रि शब्द इसके अंत में अथवा अहन शब्द इसके अंत में है, तो एतदंतो दत्पुरुषो पुंसेव, इनका पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। आहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रः, सर्वश्च रात्रिश्च इति सर्वरात्रः, संख्यातश्च रात्रि संख्याता च रात्रिश्च इति संख्यात रात्रः। इस तरह संख्या पूर्व जो जहाँ पर रात्रि शब्द है वहां उसको नपुंसकलिंग हो जाता है। द्वे ते रात्रे इति द्विरात्र, त्रयश्च रात्रयश्च, यहाँ पर भी समास करेंगे, त्रिरात्र शब्द बनेगा। यहाँ जो है वो रात्रान्हा पुंस से यहाँ पर पुल्लिंग प्राप्त होगा, किंतु उसको बाध करके संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम, इस वार्तिक से यहाँ इसको नपुंसकलिंग का स्वरूप होगा, द्विरात्रम त्रिरात्रम ये स्वरूप बनता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है, और अगली प्रक्रिया को हम इसको कल बतलाएंगे। कल तो अवकाश है, प्रतिपद है, परसों इस पर हम चर्चा हम लोग करेंगे इसके आगे की। आज का इस ज्ञान सत्र की यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।